हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग आज क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमने क्लास 8 में भी थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में क्लास 10th में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। इसके बाद जो अगला लेक्चर मैं बनाऊंगा वो आयनिक बॉन्ड्स पर बनाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल की। तो बेसिकली ओवरऑल 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर हम खत्म करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। देखो, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। अगर हम बात करें व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अब जैसे अगर हम किसी पर्सन को ही ले लें, अगर हम किसी पर्सन को ही ले लें और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसकी हाइट क्या है, नहीं वो थिन है या फैट है, उसका कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, ठीक है, फेयर है, डार्क है, इसकी स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या ब्रेवरी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, क्या ऑनेस्टी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, नहीं। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो देख करके टच करके पता कर सके वो कितना स्ट्रांग है, हम ये पता कर सकते हैं उसको टच करके। नहीं मतलब उसकी अगर बॉडी हार्ड है तो स्ट्रांग होगा, एक तरीके से एक जनरल आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको टच करके फील करके देख करके हम समझ सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल को जो डिफरेंशिएट किया गया है, मेटल्स को जो कैटेगरी बनाई गई जिसमें हमने मेटल्स को रखा, या जो कैटेगरी हमने बनाई जिसमें हमने नॉन मेटल्स को रखा, वो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज को देख करके बनाई, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख करके बनाई। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम देख करके पता करेंगे कि वो चीज मेटल है या नॉन मेटल है। अच्छा, मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं, सिर्फ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैरी करने से कोई भी चीज मेटल नहीं हो जाएगी, या सिर्फ नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैरी करने से कोई चीज नॉन मेटल नहीं हो जाएगी। कोई भी चीज मेटल या नॉन मेटल कब होगी वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो यहां पर हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी किसको कहते हैं। देखिए, अगर आप एल्यूमिनियम फॉयल आपने घरों में देखा होगा, आपने एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखा होगा, नहीं एल्यूमिनियम का बना होता है फॉयल जिसमें रोटी वगैरह पराठे वगैरह पैक करे जाते हैं। एक और चीज होती है, आपने देखा होगा, अभी तो दिवाली जस्ट गई है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, आप जो मिठाइयां खरीदते हो उसके ऊपर एक चांदी की लेयर चढ़ी होती है, नहीं चांदी की लेयर चढ़ी होती है, वो एक्चुअली में चांदी ही होती है। जो स्वीट्स होते हैं जिनके ऊपर वो लेयरिंग होती है चांदी की, वो थोड़ी महंगी भी आती है। जैसे काजू कतली वगैरह में आप देख लो, उसके ऊपर ना चांदी की एक लेयर होती है। अगर आप और भी देख लो तो और महंगी मिठाइयां जो मिलती है उस पर गोल्ड की भी कभी कभी लेयरिंग करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, गोल्ड गोल्ड मतलब गोल्ड की भी एक परत चढ़ी होती है मिठाइयों के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपके मेटल्स हैं, आपका एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, आपका गोल्ड क्या है, मेटल है, आपका सिल्वर क्या है, मेटल है। तो ये जो मेटल है ना, इनको बहुत थिन शीट में, बहुत पतली शीट्स में, जैसे पेज होता है ना, पेज एक शीट है, तो पेज एक शीट है, वैसे ही मेटल को भी शीट में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, शीट में। आप एल्यूमिनियम फॉयल को देखो, पेपर जैसे ही तो होता है ना, उसको थिन शीट में एकदम कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो मेटल्स होते हैं ना, उनके पास प्रॉपर्टी होती है, कैसी प्रॉपर्टी होती है, आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है अगर आप मेटल के ऊपर हैमरिंग करोगे, हथौड़े से मारोगे, तो जनरली क्या होता है, चीजों को अगर हथौड़े से मारो तो टूट जाता है। लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं ना, अगर मेटल्स पे अगर आप हथौड़े से मारोगे तो वो टूटेगा नहीं, वो थिन शीट में कन्वर्ट होने लगेगा, वो चिपटा होने लगेगा। एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे मान लेते हैं मैंने ये मेटल का एक पीस लिया, ये इतना थिक था। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ना हैमरिंग करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर मैंने हैमरिंग करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर हैमरिंग करूंगा तो होगा क्या, हैमरिंग करने से, इसके ऊपर हैमरिंग करने से ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये थिन शीट में कन्वर्ट, ये कुछ ऐसा चपटी सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ये शीट बड़ी हो जाएगी। ये जैसे अभी आप देखो ये एरिया कम है लेकिन थिकनेस ज्यादा है, तो इसको पीटने से क्या होगा, एरिया बड़ी हो जाएगी और थिकनेस कम हो जाएगी, मतलब ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। जितने भी मेटल है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सब मेलिएबल होते हैं। इन सभी को आप क्या कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेलिएबिलिटी क्या होती है, लिखता हूं मैं इसको,
मैलिबिलिटी क्या होती है? मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी लिखता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच they can be converted into thin sheets is known as malleability. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स हमारे मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई मैलिएबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी हमें डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल कौन होते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर होते हैं। गोल्ड और सिल्वर बहुत मैलिएबल मेटल होते हैं। आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ क्लास 9th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 में। वहां पर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को लिया था। गोल्ड फॉइल क्यों लिया था? क्योंकि गोल्ड फॉइल को बहुत थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमें एक ऐसी फॉइल चाहिए थी जिससे अल्फा पार्टिकल्स पास कर सके। तो गोल्ड फॉइल लिया था, उसको इतनी थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया था ताकि अल्फा पार्टिकल उससे क्रॉस कर जाए, ठीक है। अगला जो हमारा है प्रॉपर्टी वो है डक्टिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है, जो भी वायर्स आप यूज करते हो, जो भी वायर्स आप घरों में यूज करते हो, कॉपर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, नाइक्रोम की होती है, आयरन की भी वायर होती है, तार होती है ना, तार आप देखोगे कंस्ट्रक्शन साइट पर आयरन की वायर का यूज किया जाता है छड़ वगैरह बांधने के लिए, नहीं, जो सरिया वगैरह होती है उसको बांधने के लिए। और भी आयरन की मोटी मोटी वायर्स आती हैं जिसपे आप लेकर के कपड़े सुखाते हो, आपने करा होगा ये सब। तो यहां पर देखो, आप नोटिस करो, जितनी भी वायर्स हमारे चारों तरफ पाई जाती है वो मेटल्स की बनी होती। आपने प्लास्टिक की वायर देखी है कभी? नहीं होती, ठीक है। आपने वुड की वायर देखी? कभी नहीं होती। कार्बन की वायर देखी? नहीं होती। जितने भी वायर्स बनाई जाती हैं वो सब मेटल से बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसकी मदद से आप मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिससे आप मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, the property of metal due to which metals can be converted into thin wires is known as ductility, ठीक है। डक्टिलिटी। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूं, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? वो है गोल्ड। क्या है? गोल्ड। आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन। आप क्या कर सकते हैं? आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी, आप समझ रहे हो 1 ग्राम कितना होता है? कुछ भी नहीं। तो सोचो वायर कितनी थिन होगी उसकी। गोल्ड से अगर आप एक ग्राम गोल्ड से अगर आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना रहे हो तो समझ सकते हो वायर कितनी थिन होगी। तो गोल्ड बहुत डक्टाइल होता है, गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की जो हम बात करते हैं वो लस्चर की बात कर लेते हैं। लस्चर, देखिए, आप गोल्ड को देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिसको भी देखना है देखिए, सभी मेटल की सरफेस शाइन करती है। सभी मेटल्स की सरफेस क्या करती है? शाइन करती है। लोहा अगर पुराना है उसके ऊपर सैंड पेपर रब करिए। सैंड पेपर रब करने से जब उसके ऊपर की जो लेयर है, जो कि एक्चुअली एयर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है या जो रस्ट की लेयर बन चुकी है, अगर आप उसको रब करके सैंड पेपर से साफ करके हटाएंगे तो जो आयरन अब आपको मिलेगा, प्योर आयरन, वो शाइन करता हुआ मिलेगा। या फिर नया जो लोहा होता है वो शाइन करता है। आप कॉपर देख लीजिए, कॉपर के बर्तन शाइन करते हैं, एल्यूमिनियम शाइन करता है। आप गोल्ड सिल्वर को देखिए, वो शाइन करते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं ना, सबके पास एक प्रॉपर्टी होती है शाइन करने वाली, वो शाइन करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लस्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? लस्चर। द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द
shining property of the shining property of metal, the shining property of metal is known as luster. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल शाइन करते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं लस्टरस होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है सोनरस। देखो इस प्रॉपर्टी का बहुत एप्लीकेशन था स्कूल में, जब तक डिजिटल बेल नहीं आए थे। अब तो स्कूलों में डिजिटल बेल्स इंस्टॉल हो गई हैं ना, तो हर क्लासरूम के बाहर एक डिजिटल बेल लगी होती है, उससे अब पीरियड्स ओवर हो गए, लंच हो गया, उस वो इंडिकेट किया जाता है। लेकिन जब मैं छोटा था या जब मैं पढ़ रहा था अपने स्कूल में, तो वहां पर ना एक लोहे की बेल होती थी, लोहे की गोल सी बेल होती थी। उसमें ना जो प्यून होता था, वो प्यून हथौड़े से मार करके, हथौड़ा मारता था उस पर, तो एक रिंगिंग साउंड निकलता था, टन 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 की आवाज निकलती थी, जिससे पता चलता था कि अच्छा पीरियड ओवर हो गया या छुट्टी हो गई, ठीक है। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअली वो जो चीज टंगी होती थी, वो जो मेटल टंगा होता था, वो लोहा होता था, जिस पर प्यून क्या करता था? हैमरिंग करता था, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता था, टन टन की आवाज आती थी। वो साउंड क्या होती है? उसको हम रिंगिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कैसी साउंड है? वो रिंगिंग साउंड है। तो जो मेटल्स होते हैं ना, इनके पास प्रॉपर्टी होती है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की। मेटल्स के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की। तो जो मेटल उनके पास रिंगिंग साउंड करने की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम सोनरस कहते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब सोनरस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिंगिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच they produce ringing sound ringing sound is called sonorous, is known as, is called sonorous। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस करी हमने? 4 प्रॉपर्टी। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो दिल करे आपका लिख लीजिए। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मैं हट गया कॉर्नर में, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी और 2-3 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। मैं हटा रहा हूं इसे, ठीक है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, कंडक्टर क्या होता है? वो चीज जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करे। ऐसी चीज जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके या हीट पास हो सके, उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। मेटल से हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, ठीक है। जैसे लोहा है, लोहे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, गोल्ड से हो जाएगी, सिल्वर से हो जाएगी, आयरन से हो जाएगी, ठीक है, कॉपर से हो जाएगी, एल्यूमिनियम। देखो कॉपर वायर है, कॉपर वायर क्या करता है? कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती है। एल्यूमिनियम वायर से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आपने ये देखा होगा, अगर आप लोहे को आग के ऊपर ऐसे रख दो और एक साइड से आप लोहे का एक साइड आप पकड़ लो और उसको आग के ऊपर ऐसे जलाओ, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद जिस तरफ आपने पकड़ा होगा वो भी साइड जलना शुरू हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी। कैसे? आप गर्म दूसरे एंड को कर रहे हो, लेकिन आप जिस एंड पे पकड़े वो एंड क्यों गर्म हो रही? क्योंकि वहां हीट का फ्लो हो रहा है। वहां जहां आप गर्म कर रहे हो वहां से हीट फ्लो होकर कहां तक आ रही है? जिस तरफ आपने पकड़ के रखा है। तो यहां पर जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स में हीट का भी फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? रिजिडिटी। देखो मेटल्स ना रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब ठोस, मेटल ठोस होते हैं। आयरन को देख लो, कॉपर को देख लो, एल्यूमिनियम को देख लो, सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स ना रिजिड नहीं होते, ठोस नहीं होते। और सबसे मजे की बात यह है कि नॉन मेटल्स सॉलिड्स और गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल्स सॉलिड और गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। और अच्छा, हमारे पास मेटल भी है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका नाम है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए मरकरी रिजिड नहीं होता। ये एक्सेप्शन है, मरकरी मेटल होते हुए भी रिजिड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम ले सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो जो मेटल्स होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। आप लोहे को पिघलाना चाहेंगे ना तो उसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। कॉपर को पिघलाना चाहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हीट दोगे तब जाके वो पिघलेगा। तो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं ना, जनरली इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, सबका नहीं होता, एक्सेप्शंस हर जगह है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिसको हमने डिस्कस करना था। चलिए आइए इसको डिफरेंस टेबल के फॉर्म में देखते हैं, इसको डिफरेंस टेबल बना करके देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस टेबल में बना लें इसको, चलिए ठीक है बनाते हैं। हम 3 कॉलम का यूज करेंगे यहां पर। सबसे पहला कॉलम होगा प्रॉपर्टी का, सबसे पहला कॉलम होगा प्रॉपर्टी का। ये कलर दिख नहीं रहा, कलर चेंज करता, ब्लैक कलर ले लेता। और ये एक कॉलम होगा मेटल्स के लिए, और एक होगा नॉन मेटल्स के लिए। प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम मैलिबिलिटी ले लेते हैं। तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं, यस मेटल्स आर मैलिएबल। वही नॉन मेटल्स ना मैलिएबल नहीं होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है मारोगे थोड़ा टूट जाएगा। जैसे आप प्लास्टिक पे हथौड़ा मारो टूट जाएगा, वुड पे हथौड़ा मारो तो वुड टूट जाएगा, कोयला ले लो उस पे हथौड़ा मारो कोयला टूट जाएगा। तो ऐसी चीजें जिन पे आप हैमरिंग करो और टूट जाए उसको हम ब्रिटल कहते हैं। तो नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यस मेटल्स आर मैलिएबल। नॉन मेटल्स में क्या लिखोगे, नो मेटल्स आर नॉट मैलिएबल बट दे आर ब्रिटल, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी। अगली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। किसकी बात करते हैं, डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इनको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, आप इनसे वायर नहीं बना सकते, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो अगली प्रॉपर्टी हम लस्टर की बात करते हैं, शाइन की बात करते हैं, लस्टर की बात करते हैं। मेटल्स लस्टरस होते हैं, हाँ होते हैं, यस। नॉन मेटल लस्टरस होते हैं, शाइन करते हैं, नहीं। नॉन मेटल शाइन नहीं करते। कार्बन शाइन करता है क्या, नहीं करता, ठीक है। सल्फर शाइन करता है, ऑक्सीजन शाइन करती है, नहीं करते, ठीक। अगला हम देख लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी जो हमारी थी, अगली प्रॉपर्टी हमारी सोनरस प्रॉपर्टी थी, सोनरस प्रॉपर्टी। तो क्या मेटल सोनरस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वुड पे हिट करो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। कोयले पर हिट करो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सोनरस नहीं होते, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते। अगली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हमने अभी देखा मेटल्स क्या होते हैं, मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो करती है, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। मेटल नॉन मेटल्स होते हैं, नहीं, नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होते, इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। आप लकड़ी को एक जगह गर्म करिए, पूरी लकड़ी गर्म हो जाएगी क्या, नहीं, सिर्फ वही वाला एंड गर्म होगा जिसको आप गर्म कर रहे हो, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रिजिडिटी की। तो नॉन मेटल्स रिजिड होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, नॉन मेटल ठोस होते हैं। आप आयरन देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, नॉन मेटल्स रिजिड नहीं होते, ठीक है। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, मैं यस नो लिख करके काम चला रहा हूं, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा यस मेटल्स आर मेलेबल, यस मेटल्स आर डक्टाइल, यस दे आर शाइनी, तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा इसमें। अगली प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हाई होती है, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जो नॉन मेटल होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, आसानी से बॉयल हो जाते हैं, ठीक है।
लेकिन इनकी क्या होती है, मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो ये हमारा डिफरेंस टेबल एक तैयार हो गया मेटल से नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक हमारा डिफरेंस टेबल तैयार हो गया। मैंने आपको बताया, आप ये खाली यस नो करके नहीं चले। देखिए कॉलम आपको 3 बनाने, एक प्रॉपर्टी का, एक मेटल का, एक नॉन मेटल का। लेकिन यहां पर जो मेटल में मैंने बस यस लिख करके काम चलाया, ये शॉर्ट में लिखा है ना, ये ऐसे नहीं लिखना आपको लिखना पड़ेगा यस मेटल्स आर मैलिएबल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। आपको ये पूरा बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर तो हमने बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी देखा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अब जैसे हमने बोला कि मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइन नहीं करते, लेकिन एक नॉन मेटल है जो शाइन करता है, आयोडीन। ठीक है, हमने बोला कि जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको हाथ पे रखोगे पिघल जाएंगे। तो ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस का मतलब वो मेटल्स जो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते इसमें से, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। लिख लिया, टेबल बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि कौन से मेटल्स या कौन से नॉन मेटल्स कुछ प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं हम मरकरी की। देखिए मरकरी के बारे में क्या लिखा है यहां पर, मरकरी मेटल होते हुए भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। मरकरी मेटल होते हुए वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी के अलावा सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगला जो एक्सेप्शन है, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं, गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। अगर आप उनको अपने हाथ की हथेली पर रख लोगे ना, सीजियम और गैलियम को अपने हाथ की हथेली पर रख दोगे ना, तो पिघल जाएंगे, आपके हाथों की गर्मी से ही पिघल जाएंगे, इतनी कम होती है मेल्टिंग पॉइंट इनकी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है हमारा। आयोडीन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या है, लश्यर से शाइन करता है। आयोडीन एक ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल है, जो शाइन करता है। ठीक है, अगला क्या है, कार्बन। देखो कार्बन ना कई सारे फॉर्म्स में हमारे अर्थ पर पाया जाता है। जो इसके दो मेन फॉर्म है, वैसे 3 फॉर्म है कार्बन के, 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ग्रेफाइट, और अगर हम डायमंड की बात करें तो ग्रेफाइट कार्बन से ही बना हुआ है, पूरा कार्बन का ही एटम से ग्रेफाइट हमारा बना हुआ है। तो कार्बन नॉन मेटल है, तो ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है। लेकिन नॉन मेटल होते हुए भी जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं डायमंड की बात करें तो डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट है, बहुत रिजिड है। डायमंड बहुत ज्यादा रिजिड है। अभी हमने पढ़ा था नॉन मेटल रिजिड नहीं होते, वो ठोस नहीं होते, लेकिन डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। तो डायमंड एक तो हार्डेस्ट है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, जबकि ये क्या है, नॉन मेटल है। अगला जो हमारा एक्सेप्शन है वो हम बात करते हैं सोडियम। जैसे एल्केली मेटल होते हैं, एल्केली मेटल, अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आप पढ़ के आए, एल्केली मेटल किसको बोलते हैं, ऐसे मेटल जिनका ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाए, दैट आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स। तो यहां पर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे एल्केली मेटल्स हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको नाइफ से काट सकते हो। आप हाथ पे रखो या कहीं पर भी रखो और आप उनको नाइफ से आसानी से काट सकते हो, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन से पूछा जाता है एग्जाम, इसीलिए मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहां पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो यहीं पर खत्म होती है। अगला जो लेक्चर मैं बनाऊंगा वो आपका आयनिक बॉन्ड्स पर होगा, कि मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कैसे मिलकर के बॉन्ड्स बनाते हैं, कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, थैंक यू।